तो आपके पास एक जबरदस्त गेम चेंजिंग आइडिया है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक आइडिया को एक कामयाब स्टार्टअप में बदलने के लिए ना सिर्फ आइडिया होना ही काफी नहीं होता। पैसों का हिसाब किताब, मतलब कि फाइनेंस को भी एकदम दुरुस्त रखना पड़ता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए बुक कीपिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है और इसे करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी स्टार्टअप्स के सामने आने वाली फाइनेंशियल मुश्किलों की। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, मतलब काम खुद करें या बाहर से करवाएं। इसके बाद हम आउटसोर्सिंग के फायदों को गहराई से समझेंगे और हाँ, इससे जुड़े जो भी रिस्क हैं उनसे कैसे निपटना है ये भी जानेंगे। और आखिर में हम ये पक्का करेंगे कि जो भी रास्ता हम चुने वो हमें कामयाबी की तरफ ही ले जाए। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल से शुरू करते हैं। देखिए, आइडिया कितना भी कमाल का क्यों ना हो, अगर पैसों का मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस का हिसाब किताब सही नहीं है ना, तो वो आइडिया कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाएगा। और सच कहूं तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर नया स्टार्टअप जूझता है। इसको ऐसे समझिए कि किसी भी स्टार्टअप के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो उसकी नींव की तरह है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो उस पर बनी इमारत तो कभी भी ढह सकती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में बिजनेस की पूरी कहानी होती है जो आंकड़ों की जुबान में बताई जाती है। अब फाउंडर्स को आमतौर पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, फाइनेंस की उतनी गहरी समझ नहीं होती, टाइम की तो हमेशा ही कमी रहती है और पैसा यानी बजट वो भी लिमिटेड होता है। अब ऐसे में कैश फ्लो पर नजर बनाए रखना और ऊपर से साले टैक्स के नियम कानून मानना सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? तो सवाल उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या है। मोटे तौर पर देखें तो दो ही रास्ते हैं। या तो ये सारा काम घर में ही किसी से करवा लिया जाए, जिसे हम इन हाउस कहते हैं, या फिर इसे बाहर किसी एक्सपर्ट को दे दिया जाए, यानी आउटसोर्स कर दिया जाए। चलिए इन दोनों ऑप्शंस को जरा और करीब से समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है इन हाउस बुककीपिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कंपनी में ही एक बंदा हायर कर लिया जाए जो सारे अकाउंट्स का काम संभाले। ये फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है या पार्ट टाइम भी। और दूसरा रास्ता है आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है कि हम अपना पूरा अकाउंटिंग का काम किसी बाहर की स्पेशलिस्ट फर्म या एजेंसी को सौंप देते हैं और वो लोग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिमोटली ही हमारा सारा काम मैनेज करते हैं। अब जरा इन दोनों की तुलना करते हैं। अगर हम इन हाउस की बात करें तो हाँ, कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रहता है, हम अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ये काफ़ी महंगा पड़ता है, सैलरी, बेनिफिट्स, सब कुछ। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, इसे स्केल करना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा फायदा है पैसों की बचत। साथ ही हमें एक्सपर्ट्स की सलाह भी मिल जाती है और ये बहुत स्केलेबल भी है। पर हाँ, इसमें कम्युनिकेशन और डेटा सिक्योरिटी जैसी चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर क्यों आजकल ज्यादातर स्टार्टअप्स आउटसोर्सिंग का रास्ता अपना रहे हैं? क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन चलिए शुरुआत पैसों से ही करते हैं। जरा सोचिए, अकाउंटिंग के खर्चों पर सीधे सीधे 50% तक की बचत। एक नए स्टार्टअप के लिए ये कितनी बड़ी बात है। इस बचे हुए पैसे को बिजनेस की ग्रोथ में कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है ना? पैसे के अलावा जो सबसे कीमती चीज बचती है वो है टाइम। फाउंडर्स अपना सारा ध्यान अपने असली काम पर यानी प्रोडक्ट बनाने, सेल्स बढ़ाने और कस्टमर्स को खुश रखने में लगा सकते हैं। फिर हमें माहिर लोगों की पूरी टीम का एक्सेस मिल जाता है जो नए टैक्स कानूनों और नियमों को समझते हैं। इससे गलतियों का चांस बहुत कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है, हमें नई हायरिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। सर्विस अपने आप स्केल हो जाती है। और एक और जरूरी बात, जब इन्वेस्टर्स के सामने साफ सुथरे प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जाते हैं तो उनका भरोसा भी बढ़ता है। लेकिन एक मिनट, अपने बिजनेस का इतना जरूरी फाइनेंशियल डेटा किसी बाहरी एजेंसी को दे देना, क्या ये सेफ है? ये सवाल बहुत जरूरी है और जायज भी। तो चलिए अब जरा आउटसोर्सिंग से जुड़े रिस्क्स और उन्हें मैनेज करने के तरीकों पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये सवाल तो मन में आएगा ही। किसी भी कंपनी के लिए उसका फाइनेंशियल डेटा सबसे सेंसिटिव जानकारियों में से एक होता है। तो ये कैसे पक्का किया जाए कि हमारा डेटा बिल्कुल सेफ हाथों में है? तो देखिए, इसका एक सीधा साधा सा तरीका है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस भी प्रोवाइडर को चुन रहे हैं उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स, सर्टिफिकेशंस, सब कुछ चेक करें। दूसरा, एक बहुत ही मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं जिसमें डेटा प्रोटेक्शन और गोपनीयता की सारी शर्तें साफ साफ लिखी हों। तीसरा, ये सुनिश्चित करें कि डेटा का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें इसकी जरूरत है।
और हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लागू करें। चौथा, सारा डेटा एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, चाहे वो भेजा जा रहा हो या कहीं स्टोर किया गया हो। और आखिर में समय समय पर सिक्योरिटी ऑडिट्स भी करवाते रहें। अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ठीक है, मान लीजिए एक अच्छा आउटसोर्सिंग पार्टनर चुन लिया गया है, लेकिन क्या काम यहीं खत्म हो जाता है? नहीं। अब अगला सवाल यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं? मतलब हमें हमारे पैसे की पूरी वैल्यू मिल भी रही है या नहीं? चलिए इसका भी तरीका जानते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, आप उस चीज को सुधार नहीं सकते जिसे आप मापते नहीं हैं। और ये बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हम अपने पार्टनर की परफॉर्मेंस को ट्रैक ही नहीं करेंगे तो ये जानना नामुमकिन है कि वो असल में काम कैसा कर रहे हैं। तो फिर परफॉर्मेंस को मापें कैसे? इसके लिए हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग में गलतियां कितनी हो रही हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये 1% से भी कम हो। या फिर जो बिल आ रहे हैं उन्हें चुकाने में कितना वक्त लग रहा है, क्या वो 10 दिन के अंदर हो रहे हैं? रिपोर्ट्स मिलने में कितना टाइम लग रहा है, क्या ये 48 घंटे के अंदर हो रहा है? और क्या सारे टैक्स और कानूनी काम समय पर और सही तरीके से हो रहे हैं? हमारा लक्ष्य यहाँ 100% होना चाहिए। इन चीजों पर नजर रखने से यह साफ हो जाता है कि हमारा पार्टनर कितना एफिशिएंट है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, बुक कीपिंग को एक मजबूरी और बोझ की तरह देखना है या फिर एक ऐसे स्ट्रेटेजिक टूल की तरह जो स्टार्टअप को उड़ान भरने में मदद कर सकता है? देखिए, अगर सही फैसला लिया जाए तो यही फाइनेंस मैनेजमेंट किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।